गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून अथर्व। चलो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, जगह पे दिमाग रखो क्योंकि चीजें अंडरस्टैंडिंग लेवल ज्यादा बढ़ गया है। ट्रिग्नोमेट्री में भी तुमने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ चुका है अभी बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा के रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन न्यू चैप्टर है ना। अच्छा चैप्टर है और ज्यादा इतना कुछ लेंदी भी नहीं है। ठीक है, चैप्टर मीडियम है, बट इसके कंसेप्ट बहुत यूज होंगे आगे वाले चैप्टर्स में भी। समझ गए? ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो जाएगा इसमें और आगे वाले 12th में भी काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कहीं पे भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 11th और 12th में ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर एक बार पढ़ लिया जगह दूसरी जगह काम नहीं आएगा। 10th नहीं है, बिल्कुल कोई सा चैप्टर कहीं पे भी काम आ सकता है। और जेई में तुमको क्वेश्चन 2-3 चैप्टर का यूज होगा वैसे क्वेश्चन देंगे। 1-2 चैप्टर का यूज हो गया, जैसे उस दिन ट्रिग्नोमेट्री का किया था, उसमें क्वाड्रेटिक का यूज हुआ, ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ, 2 चैप्टर का यूज हो गया। अगर एक भी चैप्टर का पता नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन पे आते हैं और फर्स्ट पॉइंट इसका लिखते हैं अपन। ठीक है, पहले थोड़ा लिख लेते हैं, थोड़ा थ्योरी वेरी, फिर बात करते हैं क्या है कैसा है। ठीक है, सबको चलो ज्वाइन हो गए हैं सब, है ना। तो जो जो कुछ है मैथ्स में जिसको बहुत इंटरेस्ट है वो अच्छे से क्लोजली वॉच करो ये। ठीक है, अच्छा चैप्टर है। चलो पहले लिख लो द एक्सप्रेशन ऑफ टाइप, द एक्सप्रेशन ऑफ टाइप, एक्सप्रेशन ऑफ टाइप ax square plus bx plus c। ठीक है, the expression of type ax square plus bx plus c is called quadratic expression, quadratic expression in variable x, in variable x, and or where a comma b comma c are constant, a comma b are constants, or a is not equal to 0। ठीक है, क्या बोला है? द एक्सप्रेशन ऑफ टाइप दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल x। यहाँ पे x वेरिएबल यूज हुआ है,
इसलिए वेरिएबल एक्स बोल दिया। समझ गए? अगर यहाँ पे ऐसा यूज होता है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसको बोलते थे अपन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल वाई। अगर ऐसा यूज होता है ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी, तो अपन क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल जेड। समझ गए? तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और इसमें ए बी सी जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ए बी सी क्या होते हैं? कांस्टेंट। और जो ए है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो ए जीरो हो गया तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। क्वाड्रेटिक होना मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर 2 होना। तो अगर ए जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा, तो ये तो बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। और बी एक्स प्लस सी मतलब क्या होता है? लीनियर होना। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये बोलो। पहला पॉइंट समझ गया सबको? ओके, क्लियर है? बढ़िया, अपूर्वा को समझ गया। ठीक है, चलो बढ़िया, वेरी गुड। है ना, नया चैप्टर है तो कहीं एब्सेंट मत रहो, ताकि समझे ये चैप्टर सबको। ठीक है सर, एक्सप्रेशन के बाद क्या है? हाँ पूर्णिमा, आई विल। ठीक है, एक्सप्रेशन के बाद कहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है मैंने? हाँ, अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन इन वेरिएबल एक्स, इन वेरिएबल एक्स वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकंड, ठीक है, सेकंड क्या लिखते हैं? द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ये वेरिएबल लिखा है ना, एक्सप्रेशन इन वेरिएबल एक्स वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वेटेड टू जीरो, इक्वेटेड टू जीरो, जीरो is called quadratic equation, is called quadratic equation। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जब हम जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। याद रखो, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क होता है। इक्वेशन को अपन जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, और एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वेटेड टू जीरो। ये अभी जो लिखा है ना, दिस इज एक्सप्रेशन। और अगर ऐसा लिख दिया ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन दिस इज इक्वेशन। समझ गए? ये एक्सप्रेशन है और ये इक्वेशन है, जमीन आसमान का फर्क होता है ना? इक्वेशन इज इक्वेटेड टू जीरो एंड एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वेटेड टू जीरो। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। बोलो, समझ गया डिफरेंस? समझ गया? बताओ, दो चीजें समझ गई? बहुत आसानी से समझा रहा हूँ। ठीक है, कोई एब्सेंट मत रहो, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना? हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़िया, ऑल क्लियर? चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नोट करते भी चलना है। ठीक है, नोट करते चलो सब ये। चलो ये रब करते हैं, फिर थोड़ा अपन एक और अच्छी चीज पे आते हैं। क्या देखो, अब देखो नई चीज देखो, थर्ड वाला, थर्ड पॉइंट। ठीक है, तुमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तुमको पता है एक्सप्रेशन इज व्हाट? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना? ठीक है, दिस इज आइडेंटिकल टू, अगर मैंने तीन दे दिया ना, तीन ऐसे तीन डंडिया, इसका मतलब वो आइडेंटिकल है उससे। आइडेंटिकल मतलब ये है वही ये है, इसमें इसमें कुछ फर्क नहीं है, आइडेंटिकल।
पता नहीं मीटिंग एंड हो गई थी तो बोलो। ठीक है चलो देखो आगे बढ़ो, बोलो इसमें जो लिखा है मैंने उसमें कुछ फर्क है क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई में कुछ फर्क है? कुछ फर्क है क्या? कुछ फर्क नहीं है, दोनों आइडेंटिकल है। बात समझ रहे हो कि नहीं मेरी? ठीक है, म्यूट कर दिया ना भाई सबको, है ना? इसमें और इसमें तो कुछ फर्क नहीं है, ए कॉमन निकाल लिया, यहां से ए कॉमन निकाला है तो ये कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई, ठीक है, कॉमन निकाल लिया ए, सीधी बात। अब देखो नेक्स्ट में देखते हैं, ये भी किसके आइडेंटिकल होगी? ध्यान से देखो, तीन वाला साइन मतलब आइडेंटिकल। अब मैं क्या करता हूँ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ। अब परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, देखो कैसे बनाते हैं, जैसे दिया एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब किसी को भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, कोई भी इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करना है, उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा है 10th में, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर करते हैं, है ना? तो हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं मैं। तो मैं एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, बी बाई ए, इसका क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो अब ये जो कुछ है ना, ये हाफ बी बाई ए, हाफ बी बाई ए, ये क्या आ गया इसका, ये आ गया बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर तो है ही, है ना? अब मैंने क्या किया, हाफ बी बाय ए को मैंने इसमें लाया, इंट्रोड्यूस किया ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। समझ गए कि नहीं मेरी बात? क्या किया मैंने, हाफ बी बाई 2a को इंट्रोड्यूस किया, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, हाफ बी बाय, सॉरी हाफ बी बाय 2a, है ना? इसका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब इसको जब स्क्वायर करोगे ना, इसको जब स्क्वायर करोगे, अब इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, लेकिन है अभी एक फर्क, ठीक है। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, मैंने परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया, ध्यान से देखो, ज्यादा दिमाग मत लगाना। एक्स स्क्वायर हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी बाई ए, ठीक है। तो बोलो मैंने किसका इंटू, ये कितना हो गया, बी बाई 2a, तो मैंने बी बाई 2a का इंट्रोडक्शन किया, तो बी बाई 2a लिख दिया और उसको स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। लेकिन अगर इसका स्क्वायर करो, ये और ये आइडेंटिकल नहीं होंगे, क्यों? देखो इसको सॉल्व करो, मैंने बोला एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर ए इंटू बी, बी बाय 2a, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये a है और ये b है, ठीक है। तो ये और ये अभी x, ये क्या है, आइडेंटिकल नहीं है, तो इसको अपने को क्या करना है, आइडेंटिकल बनाना है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, ये b बाई 2 है ना, ये एक्स्ट्रा आया, तुम नहीं समझ रहे, मेरे को पता है। देखो मैं एक और चीज बताता हूँ, अगर ये नहीं समझा ना तो एक काम करते, इसको बाहर निकाल तो फिर समझा। तो देखो ये मान लो ऐसा दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, है ना, ऐसा दिया है। मेरे को बोला भाई इसका परफेक्ट स्क्वायर बना, तो मैं क्या करूंगा पता है, सिंपल सी, क्या करूंगा, इसमें हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब बी बाई ए का एक्स का स्क्वायर, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस, ये वैसे का वैसे लिख दो, बी बाई ए एक्स प्लस, ये इसका, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, हाफ बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बी स्क्वायर 4a स्क्वायर आया, ये यहाँ पे लिख दिया, अब ये देखो ऐसा लिख दिया, ठीक है, प्लस c बाय ए। अब देखो ये जो बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर है ना, ये एक एक्स्ट्रा आया, तो इसको बैलेंस करने के लिए माइनस कर दिया, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, है ना, मैं ये स्टेप मिस करता हूं, मैं क्या करता हूँ, b बाई ए वैसे लिख देता हूँ, प्लस एक बार क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ठीक है, प्लस c बाय ए, और एक बार सब्ट्रैक्ट करता हूँ,
बी स्क्वायर बाय 4a²। अब ध्यान से देखो, ये स्टेप, ये वाले स्टेप में और ये स्टेप में कुछ फर्क है क्या? दोनों आइडेंटिकल ही हैं। क्यों आइडेंटिकल है? क्योंकि ये और ये कैंसिल होने के बाद वापस से वही स्टेप आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये कहां से ला दिया मैंने, बी स्क्वायर बाय 4a²। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका है। कैसे बनाते? हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डाल दो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स का है यहाँ पे बी बाय ए, तो बी बाय ए डाल दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a²। तो इसको एक बार ऐड करना और एक बार सब्ट्रैक्ट करना, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गई। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद तुमको ये बात भी पता है, क्या पता है? कि ये काय का स्क्वायर बन गया, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बन गया, ये पूरा। और इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक काम करते हैं, दोनों का एलसीएम सेम बना लेते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4a² है तो इसको भी 4a² बना लो, तो c इंटू 4a² अपॉन a इंटू 4a²। ठीक है, देखो इसका डिनोमिनेटर 4a² है तो इसका भी बना लो, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4a से, तो c 4a अपॉन 4a²। 4a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, माइनस b² अपॉन 4a²। ठीक है, फिर a x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया बोलो, ये कितना आ गया, 4ac माइनस b² अपॉन 4a²। सही है, बिल्कुल सही है। अब मेरे को एक बात बताओ, a आइडेंटिकल x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर, इसको पलट देता हूं, ठीक है, माइनस निकाल लेता हूं बाहर, पलट के लिख दिया तो कितना आ जाएगा, ये b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ही ये आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस b² माइनस माइनस प्लस वैसे आ गया, तो पलट दिया तो माइनस बाहर आ गया। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अब तुमको था b² माइनस 4ac, पता है तुमको क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा, b² माइनस 4ac को d से रिप्लेस कर देते हैं, कैपिटल D, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। सही है, तो इसको ऐसा लिखता हूं, a x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, इसकी जगह लिख देता हूं कैपिटल D अपॉन 4a²। ठीक है, बोलो इतना समझा गया यहां तक? पहले बताओ, फिर आगे बढ़ता हूं, है ना? बोलो यहां तक समझ के सबको, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया फ्री, यहां तक समझा सबको? बोलो समझ गया, क्लियर, वेरी गुड। क्योंकि कुछ मैंने ऐसा हार्ड स्टेप ही नहीं मारा कि तुमको हमारे गुल गुल हो जाए सब। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, अथर क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, सबको समझना चाहिए। सर स्क्रीन इज नॉट क्लियर। तन्वी तेरे साइड से प्रॉब्लम होगा, मेरी स्क्रीन क्लियर है शायद बेटा, देख लो सबका नॉट अंडरस्टैंड, है ना? ठीक है, हाँ ओके, चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहां तक हो गया, मेरा कितना आ गया? तन्वी बेटा थोड़ा देख ले, और मेरा स्क्रीन तो बाकी का कोई इशू नहीं आ रहा, तेरे साइड से शायद इशू है ना? अगर बाकियों का इशू आ रहा है तो बोलो कि स्क्रीन क्लियर नहीं है। x प्लस बी बाई 2a इसका होल स्क्वायर किया, ठीक है। अब d अपॉन 4a को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बोलो? d को ऐसे लिखते हो, रूट d अपॉन 2a इसका होल स्क्वायर लिख दिया तो चलेगा ना? क्योंकि देखो ना, इसका होल स्क्वायर करो तो यही आ जाता है ना। रूट डी को मैंने लिख दिया, डी को लिख दिया रूट डी, और 4a को लिख दिया 2a, उसको होल स्क्वायर डाल दिया, तो इसको होल स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा। तो ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब देखो एक बात बताओ, इसको a को तो भारी रहने दो, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। अब a² माइनस b² का फॉर्मूला पता है? a² माइनस b², ये a² है, ये माइनस b² है, ठीक है। तो बोलो a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी, सही बात है। तो a क्या है, ये तो लिख दिया x प्लस बी बाई 2a, a प्लस b क्या है, ये है, प्लस रूट d अपॉन 2a, है ना? a प्लस बी, a माइनस बी, a कितना है,
एक्स प्लस बी अपॉन 2a माइनस रूट डी बाय 2a। ठीक है, बोलो यहां तक 3 लाइन आनी चाहिए, मतलब आइडेंटिकल। ये और ये, इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, सब आइडेंटिकल है, लिखने का तरीका अलग है। बोलो यहां तक समझ गया सबको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, सही है? समझेगा? क्यों नहीं समझेगा, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं मैं तो, ठीक है ना? ऑल क्लियर, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं अपन ने बी, एक सेकंड ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है चलो चलेगा। चलो अब देखो एक काम करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं एक चीज, x प्लस बी बाय 2a, है ना, और माइनस कर दिया तो एक काम करते हैं, तुमको पता है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐसा लिख दूं b प्लस रूट डी बाय 2a, ऐसा लिख सकता हूं। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें भी लिख सकता हूं x प्लस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, ऐसा भी लिख सकता हूं। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो लिख दिया। तो a कितना हो जाएगा ये? अब एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, x माइनस ऑफ माइनस माइनस ऑफ द रूट डी अपॉन 2a लिख दिया। देख लो इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, क्यों? क्योंकि अब देखो थोड़ा सा एक और चेंज कर देता हूं, माइनस, देख लो, देखो बताओ अब इसमें और इसमें कुछ फर्क है क्या? माइनस को मल्टीप्लाई करो अंदर, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो देखो वैसा ही के वैसा आ गया, इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, ऐसा लिख दिया इसको। और इसको भी लिख देता हूं, x प्लस माइनस चाहिए क्या, माइनस, हाँ ठीक है, रुको थोड़ा सोचने दो। तो x प्लस आ जाएगा, है ना, और नहीं माइनस ले लेते, माइनस ऑफ माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a माइनस से, देखो अब देखो इसमें और इसमें कुछ फर्क है क्या, बोलो? माइनस इंटू माइनस प्लस और फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, तो सेम ही तो है दोनों, माइनस माइनस का एडजस्टमेंट किया है बस, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, बोलो, इसको मान लो अल्फा से अल्फा, ठीक है, से इसको मान लो बीटा, ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। इसका मतलब ये हो गया कि एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज आइडेंटिकल टू ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। सो दिस टू एक्सप्रेशंस आर आइडेंटिकल, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये दोनों सेम ही है। इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, x माइनस अल्फा ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। बोलो यहां तक समझा सबको? बताओ, है ना, यहां तक तो समझ ही गया होगा, सही है ना, बढ़िया, ठीक है। तो ये सब नोट करो, और तुमको पता है यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा क्या है? अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा क्या लिया है मैंने? माइनस पी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अल्फा अगर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी है तो बीटा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, है ना। आई नो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे मैंने लिया है, ठीक है। चलो इतना नोट करो आराम से, एक एक स्टेप मैंने बहुत आसानी से, बहुत इजीली वे में बताया और एकदम स्लोली बताया, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नोटेड, बढ़िया, ठीक है, हाँ ठीक है। अपूर्वा को समझ गया, वेरी गुड, समझते चलो, नोट कर लिया है ना, समझना इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन। देखो एक बात बताओ, क्या नोट अगर तुमने कर भी लिया और तुमको नहीं समझा ना तो कुछ फायदा नहीं उसका, समझ गए? तुम समझते चलोगे ना तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब मैं नोट कर लिया है, मैं इस साइड का मिटा देता हूं,
है ना। 10th में क्वाड्रेटिक पढ़ा है अपन ने, तो वो क्वाड्रेटिक सब ऊपर ऊपर से पढ़ा है भाई, समझ गए, वो क्वाड्रेटिक सब ऊपर ऊपर से पढ़ा है, ठीक है ना। तो नोट में एक लिख लेते हैं, नोट में एक चीज, नोट में क्या लिखते हैं कि इक्वेशन इज वैलिड, इक्वेशन, ये इसको मान लो नाम, पहली इक्वेशन दे दो, ये वाली इक्वेशन को 1 दे दो, है ना। याद देखो, इक्वेशन 1 इज वैलिड if ABC are not constant, if ABC are not constant, समझ रहे हो मेरी बात। मैंने बोला था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वहां पे a 0 नहीं होना चाहिए, समझ गए, और एबीसी कांस्टेंट होना चाहिए, तो ही जाके वो वैलिड है। लेकिन ये जो है ना, ये पूरा वैलिड है, अगर एबीसी कांस्टेंट नहीं हुए तो भी, समझ गए कि नहीं मेरी बात, ये वैलिड है अगर ए बी सी कांस्टेंट नहीं हुए तो भी, ठीक है। तो ये पहला नोट है, ठीक है। बी क्या लिख सकते हैं, अगर एबीसी कांस्टेंट है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर कांस्टेंट एंड a is not equal to 0, a is not equal to 0, then ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर 0 है, अगर इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 है, तो तुम्हारा ये वाला इक्वेशन भी 0 होगा, ax माइनस अल्फा x माइनस बीटा विल भी ऑल्सो 0, याद रखो ये चीज, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, समझ गए। आइडेंटिकल मतलब कि भाई x की कोई भी दुनिया की वैल्यू डाल दो यहाँ पे और या यहाँ पे, दोनों हमेशा सेम ही आएंगी, उसको आइडेंटिकल बोलते हैं, समझ गए मेरी बात। x की कोई भी, वो मैं लिखाऊंगा आगे, बट मैं तो कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आइडेंटिकल क्या होता है। x की कोई भी वैल्यू डालो यहाँ पे और वही वैल्यू यहाँ पे सेम जगह डाल दी, तो वहां पे वो वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी कोई भी x की, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी, ठीक है। तो बोलो अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगी, ठीक है। तो दिस इज सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब देखो एज a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, a इज, तुमको पता है, अब ध्यान से देखो, देखो सब यहाँ पे लिखना छोड़ो, देखो तुमको पता है कि a तो 0 नहीं हो सकता, यहाँ पे a 0 नहीं है, तो यहाँ पे दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो बताओ ये किसके कारण 0 हो रहा है, दो ब्रैकेट के 0 हो रहा है, तो ये किसके कारण 0 हो रहा है, एक तो x इज इक्वल टू अल्फा के कारण 0 हो रहा है, और x इज इक्वल टू बीटा के कारण 0 हो रहा है। तो मैंने बोला था जब भी कोई एक्सप्रेशन 0 होता है, किस कारण 0 होता है, वो उसको रूट बोलते हैं उसके। इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा आर रूट्स, आर रूट्स, है ना, आर रूट्स ऑफ ऑफ इक्वेशन, इसको दूसरा इक्वेशन दे दो, ऑफ इक्वेशन 2, है ना। तो इसके कितने रूट आ गए, x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा, कितने रूट आ गए, x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा। तो इससे ये सिद्ध हो गया, इससे ये प्रूव हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो ही रूट आते हैं, एग्जैक्ट दो रूट, क्योंकि ये 0 तो नहीं हो सकता, तुमको क्या बोला, इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है, तो ये कब होगा कि ये 0, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा ना, तो इसको 0 होना पड़ेगा, इसका मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू अल्फा होगा और x इज इक्वल टू बीटा होगा। तो दो ही जरिए हैं इसके पास 0 होने के, दो ही जरिए है ना इस पे 0 होने के, x इक्वल टू अल्फा या x इक्वल टू बीटा, तो इसका मतलब दो ही जरिए 0 होने के, इसका मतलब क्या हुआ, इसके दो ही रूट्स होंगे। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स दो ही होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा, ठीक है। बोलो समझ गए, ये वाली चीज समझ गई, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं कि हेंस एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे लिख दो, हेंस every quadratic equation has two roots,
हैज एग्जैक्ट टू रूट, है ना, ऐसा मत लिखो, एग्जैक्ट टू रूट लिखो, हैज एग्जैक्ट टू रूट्स, ठीक है, एग्जैक्ट टू रूट्स, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट सही तरीके से लिखना है। निशा क्लियर, बढ़िया, आदित्य, मोहिनी क्लियर, अभिषेक क्लियर, साक्षी क्लियर, बहुत ही क्लियर, वेरी गुड, है ना, मोनिका क्लियर। आज तुमको रीजन पता चल गया कि हेंस एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स, के दो रूट क्यों होते हैं, हेंस एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्ट टू रूट्स, समझ गए। चलो वहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे खत्म हुआ, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज कंसेप्ट पकड़ना है, ठीक है। चलो रब करता हूं। ठीक है, तो जैसे मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मेरे को बोला है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका बोला है कि नंबर ऑफ रूट्स बताओ, नंबर ऑफ रूट्स बताओ, नंबर ऑफ रूट्स बताओ कितने हैं इसका। तो तुमको पता है मैं इसको नंबर ऑफ रूट्स में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू 1 और यहाँ से x का वैल्यू 1, तो x के कितने रूट आ गए, 1,1। इसका मतलब इसके रूट्स कितने आ गए, 2 रूट्स, कितने आ गए, 2 रूट्स। लेकिन अगर ऐसा पूछ लिया ना तुमसे कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके पूछे कि सोल्यूशन कितने हैं, इसके पूछ लिए सोल्यूशन, तो इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही आएगा। रूट्स और सोल्यूशन में डिफरेंस समझो, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, सिर्फ एक, x इज इक्वल टू 1, है ना, ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। रूट्स को अगर रूट्स रिपीट हो रहे हैं तो उनको काउंट करते हैं, और अगर सोल्यूशन रिपीट हो रहा है तो उनको काउंट नहीं करते। याद रखो, अगर ऐसा दे दिया ना, जैसे मेरे को एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मेरे को बोला जैसे बोला x माइनस 2 रेज टू 5 और x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। मेरे को बोला इसके रूट्स बताओ, नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा पता है, यहाँ से x माइनस 2 रेज टू 5 यहाँ तक, तो x का वैल्यू कितना आ जाएंगे, 2, 5 बार, 2 2 2 1 2 3 4 5, और यहाँ से कितने रूट्स आ गए, 1,1। तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितना आ गए बोलो, 1 2 3 4 5 7 रूट्स आ गए, 7 रूट्स। लेकिन इसकी जगह नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ लिया, नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ लिया, तो यहाँ से नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना है, एक x का वैल्यू 2 और एक x का वैल्यू 1, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन तो कितने आ गए, ओनली 2, ओनली 2, और दैट इज x इज इक्वल्स टू 2, 1। तो याद रखो, डिफरेंस समझो, डिफरेंस कैसे, नोट भी लिख सकते हो, वी काउंट रिपीटेड रूट्स, we count repeated roots, but we don't count number of repeated solution, ठीक है। बोलो ये चीज क्लियर है क्या, नहीं बताओ, रूट्स में और सोल्यूशन में फर्क समझा, रूट्स क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन को रिपीट नहीं करते, रूट भले ही रिपीट हो जाए, समझ गए। तो याद रखो सोल्यूशन और रूट्स में ये फर्क होता है ना। चलो बढ़िया, ये चीज भी क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े, चलो, है ना। और अपने ग्रुप में ना कोई यार नोट्स डाल दिया करो मैथ्स के, ठीक है, जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, क्योंकि फिर कोई कोई का नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो फिर वो लिख सकते हैं वहां से, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तुमको पता है कि लेट ए बी सी आर कांस्टेंट है ना, और ए इज नॉट इक्वल टू 0,
ठीक है, तो जैसे तुमको पता है कि ax² प्लस bx प्लस c इज आइडेंटिकल टू ax माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक है, तो जहां पे ये 3 दिख गए ना, 3, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? दिस इज एन आइडेंटिटी, दिस इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब समझो, मतलब कि x की कोई भी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ये और ये इक्वल आएंगे हमेशा। समझ गए? ये और ये इक्वल आएंगे। सर बोलेंगे आइडेंटिटी मतलब ये और ये हमेशा इक्वल आएंगे। अब डिफरेंस समझाता हूं तुमको, देखो x की कोई भी वैल्यू के लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आएंगे, इसलिए ये आइडेंटिटी होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तुमको पता है कि मान लो एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, अगर ये 3 साइन दिखा तो आइडेंटिटी होते हैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लो x² प्लस 549x 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तुमको पता है इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे? x प्लस 4 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो तुमको पता है ये एक्सप्रेशन सिर्फ, ये इक्वेशन सिर्फ दो ही वैल्यू के लिए 0 हो रहा है, एक तो x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -5। समझ गए? ये दो साइन मतलब क्या है? ये तो इक्वल है, इक्वल। तो ये 0 कब हो रहा है? दो ही वैल्यू के लिए सिर्फ, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -5। दो वैल्यू के लिए 0 होगा ये एक्सप्रेशन, दो वैल्यू के लिए ही 0 होगा। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है, ये हर एक x की वैल्यू के लिए ये और ये इक्वल होंगे। तो इसको तुम आइडेंटिटी बोल सकते हो क्या? इसको दिस इज नॉट आइडेंटिटी, दिस इज नॉट आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि हर एक x की वैल्यू ये 0 नहीं आ रहा, सिर्फ दो ही के लिए 0 आ रहा है, इसलिए आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी मतलब क्या कि x की कोई भी वैल्यू पुट करो, ये और ये वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू को हमेशा सेम आनी चाहिए। ठीक है, बोलो ये समझ गया आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है ना? ठीक है, एक और लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा is an identity, is an identity because is an identity because it is satisfied by all values of x, of x। बोलो समझ गया? ये कंसेप्ट समझा क्या? बोलो हाँ, बोलो तुमको समझा ये कंसेप्ट? बताओ। समझ गया मोहिनी, समझ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, बढ़िया है ना, बढ़िया, क्लियर है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तुमको पता है नेक्स्ट डी वाला पॉइंट ले लो। ठीक है, तुमको पता है ये जो है ax² प्लस bx प्लस c इज आइडेंटिकल टू a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक है, आइडेंटिकल है उससे। तो मैंने इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ a टाइम्स, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट को, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज आइडेंटिकल टू दिस। दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, ए को बाहर रखना है बस। ठीक है, तो ए को भी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये क्या हो जाएगा ax² माइनस ax अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू ए। ठीक है, ए को भी मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, दिस इज आइडेंटिकल, दिस इज आइडेंटिकल टू दिस। ठीक है, अच्छा
अब ध्यान से देखो, अगर ये चीज और ये चीज आइडेंटिकल है, मतलब ये और ये एट लास्ट ये भी देखो कि ax² प्लस bx प्लस c इज आइडेंटिकल टू ax² माइनस ax माइनस a अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ए। ठीक है, ये इससे आइडेंटिकल है, ये तो पता है अपने को। तो अगर ये इससे आइडेंटिकल है तो वी कैन कंपेयर इट्स कोफिशिएंट, है ना, कंपेयर कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, अगर ये इससे आइडेंटिकल है तो अपन इसके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं। तो x² का कोफिशिएंट x² के साथ कंपेयर कर लिया, मतलब a इज इक्वल टू a, ये तो चलो जाना, तो छोड़ो, ट्राइबल है वो। अब मैंने x का कोफिशिएंट देखो, इस x का कोफिशिएंट ये और इस x का कोफिशिएंट यहाँ पे ये, तो कंपेयर करते हैं तो कितना जाएगा, माइनस a अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना b, तो यहां से अल्फा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिल गया, माइनस बी बाई ए। वैसे ही कांस्टेंट है, ये तो पूरा कांस्टेंट है और यहाँ पे सी कांस्टेंट है, तो बोलो अल्फा इंटू बीटा ए इज इक्वल टू सी, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, सी बाई ए। तो तुमने 10वीं में पढ़ा होगा सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई, वहां पे बता ही नहीं गया होगा कैसे आता है, तो आज पता कर लो कि ये ऐसे आता है, वो कंपेयर करने के बाद। बोलो समझ गया क्या तुमको, ये बताओ, समझ गई ये चीज, ठीक है ना, कंपेयर कर सकते हैं अपन, याद रखो आइडेंटिकल चीजें हैं तो अपन कंपेयर कर सकते हैं उनके कोफिशिएंट्स, ठीक है। हाँ, जो अगर सही में मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है ना, जिसको मैथ सीखना है, उसको बहुत जबरदस्त चीजें लगेंगी ये, बट जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसको नहीं, उसको फिर छोड़ जाने, तो क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखो आइडेंटिकल है तो वी कैन कंपेयर, ठीक है, बढ़िया, चलो, है ना, ये चीजें होगी अपनी। जैसे एक चीज बताता हूँ, और इतना हो गया अपना। मान लो मेरे को ऐसा दिया है, मान लो ऐसा दिया है कि, मान लो कि 3x² प्लस cx प्लस 5 sin x प्लस d इज आइडेंटिकल टू ax² प्लस 50x प्लस b sin x प्लस e cos x प्लस 7, ठीक है ना, e cos x प्लस 7। हाँ, अब मेरे को बोला है कि ये दोनों आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल है तो कोफिशिएंट कंपेयर कर सकता हूँ। तो x² और x² कोफिशिएंट किया तो यहाँ से a का वैल्यू कितना मिल गया, 3 मिल गया, सही है। यहाँ से x² x और x का कोफिशिएंट किया तो c का वैल्यू कितना मिल गया, 50 मिल गया, सही है। और sin x का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो b का वैल्यू कितना मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है। d का कंपेयर किया तो d का वैल्यू कितना मिल गया, 7 मिल गया। लेकिन यहाँ पे e नहीं है, e cos x नहीं है, तो वहां पे मैं ऐसा तो लिख सकता हूँ ना, अगर नहीं है तो e इंटू 0, e इंटू 0 0 होता है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो कैसा हो जाएगा, कितना जाएगा, e इज इक्वल्स टू 0, सही है। तो ऐसे कंपेयर करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज, समझ गए। लेकिन, है ना, लेकिन अगर इसकी जगह ये 3 साइन दिखा रहा है तो आइडेंटिकल दिखा रहा है, आइडेंटिकल चीजें दिखा रहा है, तो कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर इक्वल टू होता तो, जैसे 3x² प्लस 9x प्लस 7 इज इक्वल्स टू bx² प्लस 3x माइनस c, ठीक है। अगर इक्वल टू साइन होता तो, चल रहा है ना मेरा, हाँ, अगर इक्वल टू साइन होता तो तुम ऐसा नहीं कर सकते थे, ये आइडेंटिकल नहीं, इक्वल है, तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं, क्या करो, x² के एक साथ लेके आओ, 3x² माइनस bx², ऐसा लिख लिया पहले,
फिर 9x माइनस 3x, ठीक है, फिर क्या लिख लिया 7 प्लस सी इज इक्वल टू 0 माइनस सी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 माइनस बी, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा, यहाँ से 3x कॉमन निकल जाएगा, तो 3x कॉमन 3x नहीं, हाँ 3 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 माइनस, अब ये क्या कर रहा हूँ मैं, x, हाँ x कॉमन निकलेगा ना, 3x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे अरे ये कुछ रॉन्ग हो रहा है, रुको, ये कुछ एक सेकंड, रॉन्ग लिख दिया क्या मैंने इक्वेशन 3, हाँ ये ax है, हाँ सॉरी 9x लिख दिया मैंने, ax है, ax है ना, तो ये ax है, तो देखो ये ax है, तो यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा x निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा a माइनस 3, ठीक है, प्लस और कांस्टेंट है ये, तो 7 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके को ऐसे सॉल्व करेंगे, समझ गए मेरी बात, इसमें और इसमें फर्क है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, आइडेंटिकल, ठीक है। बोलो समझ गया है ना, ये चीज समझी क्या, बोलो समझ गए, बढ़िया। अनि अभिषेक को भी समझ गए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, बोलो मोहिनी को समझ गए, बढ़िया। एक और चीज समझा देता हूं, जैसे मान लो अगर ऐसा लिखा हुआ है, जैसे मान लो ऐसा लिखा है कहीं पे कि 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 7 इज इक्वल टू bx स्क्वायर प्लस 3x माइनस c, और ब्रैकेट में दे दिया फॉर ऑल x, ऐसा दे दिया। ये वाला साइन क्या होता है, फॉर ईच या फॉर ईच x। बोला है कि ये इक्वेशन इससे इक्वल है फॉर ईच x, तो भले ही यहाँ पे इक्वल टू साइन आ जाए तो मैं इसको आइडेंटिटी बोलूंगा। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि ये साइड और ये साइड इक्वल आते हैं हर एक x के लिए, लेकिन ये तो इक्वेशन है, भले ही दो साइन दिए, दो डंडी दिए, लेकिन ये आइडेंटिटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हर एक x के लिए वैलिड है, और जो हर एक x के लिए वैलिड होता है वो आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो अपन क्या लिख देंगे, इट इज एन आइडेंटिटी, इट इज एन आइडेंटिटी। बोलो समझ गया इतना। नेक्स्ट चीज, अगर आगे मेंशन कर दिया कि दिस इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल एक्स, तो इसका मतलब वो भी आइडेंटिटी हो जाएगा, भले ही फिर इक्वल टू साइन हो, ठीक है। समझ गया, बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया, ओके। चलो सबको समझ गया आज तक का सेशन पूरा, है ना, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं तुमको, है ना, मैं ये बोल रहा हूं, बढ़िया सारंग, ठीक है। तुमको क्या करना है, जिसको कंफ्यूजन है ना कि सर पढ़ाई कैसे करूं कोई भी सब्जेक्ट की, पहली बात तो सुनो, पहली बात क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तुमको वो चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए। तो तुम ना जाओगे और बैठ जाओगे क्वेश्चन लेके, कुछ नहीं बनेंगे क्वेश्चन, याद रखो। तुमको पहले क्या करना है, वो चैप्टर पूरा थॉरली पढ़ना है, समझ गए, पूरा थॉरली पढ़ोगे तब जाके वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया, पूरे नोट्स है तुम्हारे पास, पूरे नोट्स रिवाइज करो, नोट्स रिवाइज हो गए, जो क्वेश्चन करा है वो देखो, वो हो गए, फिर जो भी मटेरियल है, जो भी पीडीएफ प्रोवाइड करा उस पे सॉल्व करो। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हारा जो पीडीएफ है और जो मैंने पढ़ाया है तुमको तुमको तुम अगर इज्जत से पढ़ोगे तो तुम्हारे 80% क्वेश्चन बन जाएंगे अपने आप, समझ गए, 80% ऑफ क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे, 100%। और तुमने जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो तुम बना पा रहे हो, तो तुम रीच तुम्हारा समझ जाओ कि हाँ तुम्हारा रीच बहुत अच्छा है। जिसका रीच कम है कोई बात नहीं, कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा रीच नहीं, तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। तुम ये सोचना तुमसे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे। तुम कभी भी ये सोचते हो कि मेरे को आता नहीं, वैसी बात नहीं होती है, याद रखो। तुम कहीं ना कहीं कम मेहनत कर रहे हो और कहीं ना कहीं तुम्हारा डेडिकेशन लेवल कम है, तो इसलिए तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे और वो चैप्टर तुमने बड़ी अच्छे से पढ़ा नहीं है।
तो वो चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसका मतलब वो तुम्हारी ड्यूटी है कि वो चैप्टर कंप्लीट करे। अब वो चैप्टर हो गया है, हो चुका है, लेकिन मेरे को समझा नहीं है, तो उसके जो कुछ है फैसिलिटीज दे रहे हैं हम, रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, जो कुछ है, जो कुछ करना है, फिर वहां से पढ़ो। कोई भी ये मत करो कि बहुत सारी बुकें लेके आ गए, नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, याद रखो। बहुत सारी बुक परचेज करोगे, कुछ फायदा नहीं होगा उसका, कुछ नहीं होने वाला, याद रखो। तुमको कुछ नहीं आता ना, तो बुक दुनिया भर की बुक खरीद लो, कुछ फायदा नहीं। मैं बताऊंगा टाइम आएगा जब बुक खरीदना है तुमको मैथ्स की। मैंने जो मटेरियल प्रोवाइड किया उतना इनफ सॉल्व कर लोगे, जबरदस्त ट्रिग्नोमेट्री में हाथ बैठ जाएगा। और जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते जाओ, 100% बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा करोगे, ठीक है ना। तो बस इतना करो, कंफ्यूज मत हो कि कैसे पढ़ना है। कुछ भी कंफ्यूजन है मेरे को फोन करो ना यार, तुम बिंदास, क्या कंफ्यूजन है तुमको, कैसे करना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, बिंदास कॉल करो मेरे को, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है ही, कॉल करो फोन कर पे, ठीक है। तो अपने जो भी इश्यूज है ना बताओ तुम टीचर्स को, तब जाके उसका सोल्यूशन निकलेगा। अपने आप में कंफ्यूज होके तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना, तो तुम बोलोगे क्यों लिया जेई, क्यों लिया नीट, ऐसा नहीं रहता। समझे, तुम्हारे फॉल्ट के कारण ही कहीं ना कहीं तुम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। ओके, तो कुछ भी कंफ्यूजन होता है, कंसल्ट योर टीचर्स कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। खुद का प्रॉब्लम बना के खुद के सोल्यूशन मत निकालो, हमको आता ही नहीं है, हमको समझ ही नहीं रहा है, कहीं ना कहीं तुम्हारा फॉल्ट है। टीचर तो तुमको समझा रहा है पूरा अच्छे से, समझ गए, तो कहीं ना कहीं उससे कंसल्ट करो कि हाँ सर ये नहीं समझ रहा है मेरे को, इसके कारण नहीं समझ रहा है, ये क्या होता है। अरे पूछो ना, टीचर पूछने के लिए रहते हैं। अगर तुम टीचर से शर्माओगे तो पूछोगे कैसे, समझ गए। तो तुम, है ना, याद रखो कि अगर तुमने जेई में अच्छा स्कोर कर लिया, देखो जेई में अच्छा खासा स्कोर कर लिया तो तुमको एक बहुत बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और अच्छा कॉलेज मिल गया तो तुम्हारा आने आगे वाले जो फ्यूचर होगा ना वो बहुत ब्राइट हो जाएगा फ्यूचर, क्योंकि तुम्हारे पास अच्छा जॉब होगा, तुम अच्छी कंपनी में काम करोगे। जेई में लगने के लिए तुमको मार्क्स जो आएंगे वो तुमको एनआईटी प्रोवाइड करेंगे, आईआईटी प्रोवाइड करेंगे। एनआईटी आईआईटी से बच्चे निकले हुए बहुत अच्छा का काम करते हैं, अच्छा उनका सैलरी होता है, अच्छा पैकेज होता है, समझ गए। तो अभी 2 साल मेहनत कर ली तो आगे आने वाले 50 साल बहुत जबरदस्त जाएंगे। लेकिन अगर ये 2 साल मेहनत नहीं कर रही तो आगे 50 साल आने वाले तुम्हारे स्ट्रगलिंग में जाएंगे, सिर्फ स्ट्रगल में, याद रखो। ये 2 साल हार्डवर्क कर लो, आगे आने वाले 50 साल बन जाएंगे, बन जाएंगे, सेटल हो जाओगे। लेकिन ये 2 साल तुमने अगर टाइम पास कर लिया ना तो आगे वाले 50 साल खराब हो जाएंगे, ठीक है। ये डिफरेंस है अभी पढ़ने का और बाद में पढ़ने का, ठीक है। चलो आज के लिए भाषणबाजी काफी हो गई, ठीक है। पढ़ाई करो, कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बिंदास मेरे से कंसल्ट करो। ओके, बाय बाय, बौद्धिक, चलो बाय, टेक केयर, बाय सारंग।